रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, यहाँ हम लोगों ने आमतौर पे प्रोटेस्ट होते हुए नहीं देखे हैं, यहाँ आने का क्या औचित्य है और अंदर क्या कुछ हुआ? ये प्रोटेस्ट नहीं है, गांधी स्मृति पर सत्य और संघर्ष का संकल्प है। गांधी देश की आत्मा है। ये गांधी स्मृति जो है इस देश का सबसे बड़ा पावन पवित्र स्थल है और इसीलिए आज यहाँ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में समूचा विपक्ष ये संकल्प लेने आया है कि छात्रों के निर्णायक संघर्ष के साथ अडिग चट्टान की तरह हम खड़े रहेंगे और छात्रों का संघर्ष रंग लाएगा, एक नया बदलाव आएगा। आगे की आप लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? यहाँ से घर जा रहे हैं? कल देखिए। ठीक है, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कल का कल देखेंगे। फिलहाल अभी जो है तमाम सांसद अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुप्रिया जी, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आमतौर पे प्रोटेस्ट हमने होते हुए नहीं देखे हैं। ये प्रोटेस्ट नहीं था, गांधी जी की स्मृति स्थल पर हम लोग आए थे, जहाँ पर उनकी आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर निर्मम हत्या की गई थी। ये लड़ाई गांधीवादी तरीके से लड़ी जा रही है, सत्य और अहिंसा से लड़ी जा रही है और इसलिए इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है। कांग्रेस नेता सपल साहब हमारे साथ हैं। आप लोग यहाँ पे आए और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये प्रोटेस्ट नहीं था। किस तरह की आगे की रणनीति है? छात्रों के समर्थन में आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, संघर्ष चल रहा है, आगे किस तरीके की रणनीति है? ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये याद दिलाना था देश को, उन युवाओं को, उन छात्रों को कि ये देश किसी अत्याचारी का, किसी डिक्टेटर का नहीं है। ये देश गांधी के मूल्यों पर बना है। आपको विरोध का अधिकार, आपको न्याय पाने का अधिकार, आपको अभिव्यक्ति का अधिकार देने के लिए बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और अगर कोई सरकार आप पे अत्याचार करके ये अधिकार छीनती है तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे आप लोग। जनता ये कभी नहीं सहेगी कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो और अन्याय की बात हो। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके एक रास्ता निकालने की जरूर कोशिश की ताकि ये सिचुएशन थोड़ी सी सॉफ्ट हो। उन्होंने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट। प्रधानमंत्री से उनके पुराने 4 साल के आप बयान दिखा दीजिए। हर साल कम से कम एक बयान उन्होंने ऐसा दिया है, उनके बयान चलते रहते हैं और पेपर लीक चलता रहता है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ हैं। आप लोग अंदर से बाहर आए हैं, अंदर क्या कुछ हुआ? आप लोगों ने मौन धारण किया, किस तरीके से गांधी जी को याद किया और क्या संदेश यहाँ से जा रहा है? पूरा शांति से, जो हमने पहले कहा था कि हम शांति से जाएंगे, वहाँ पर शांति पूर्वक महात्मा गांधी जी की जहाँ पर शहादत हुई वहाँ पर हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जिस तरह से देश के लिए उन्होंने, देश की शांति के लिए, देश के भविष्य के लिए महात्मा गांधी ने अपनी जान दी, आज हम उन्हीं को नमन कर रहे हैं। देश के करोड़ों करोड़ों छात्रों के लिए राहुल गांधी जी ने उनकी आवाज़ उठाई है, छात्रों की गूंज की है और जगह जगह लोगों में इतना विश्वास पैदा हुआ है। कांग्रेस पार्टी उसी के तहत यहाँ पर शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करने आई थी, लेकिन ये भाजपा सरकार तो इतना डर जाती है, इतना घबरा जाती है कि ऐसे पुलिस फोर्स को ऐसे लेकर आते हैं जैसे तो पता नहीं। पर यहाँ तक तो आप लोगों को आने दिया गया, कोई बातचीत हो गई? वो तो हम बातचीत नहीं है, वो तो हमारे बच्चे थे, सब थे, उन्होंने बैरिकेड जगह जगह लगा रखे थे, तो बैरिकेड हटा कर आए हैं। ठीक है। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अंदर क्या कुछ हुआ और क्या अब आगे की दिशा है? ये तो हमने देखा कि आप लोग छात्रों के साथ लगातार खड़े हुए हैं, आगे की कोई रणनीति बनी? देखिए, आज रणनीति नहीं, हाँ, रणनीति का समय भी नहीं। ये जन भावना नीति है, युवा भावना नीति है और देश के युवाओं की एक आज भावना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। वही बात हम रख रहे हैं सरकार के सामने। इसके साथ साथ सरकार माफ़ी भी मांगे और जिन्होंने, पुलिस ने जो कार्रवाई करी उसके लिए जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई भी हो। जब तक इन बातों का संज्ञान लेके सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी, तब तक मैं समझता हूं कि कोई और समाधान नहीं निकल। देवेंद्र भाई, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का बार बार एक ही स्टेटमेंट आ रहा है कि एक तो आप चर्चा से भाग रहे हैं संसद में और दूसरा बच्चों के मूवमेंट को आपने पॉलिटिकल मूवमेंट बना दिया। किसने कहा? ये तो सरकार कह रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। तो सरकार की बात आप क्यों कह रहे हो? नहीं, मैं उनसे आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार का ये आरोप है। देखिए, ये कोई इसमें कोई दूसरा दृष्टिकोण नहीं है। ध्यान डाइवर्ट जो मांग है उनसे करने के लिए सरकार क्या कहती है, विपक्ष उस बात को दोहराए ना। हम जो मान रहे हैं वो देश के युवाओं की मांग है और सरकार उस मांग को जब तक नहीं मानती तब तक हम संघर्ष करेंगे। ठीक है। रेणुका चौधरी, बहुत मुखर तरीके से आप संसद में भी बोलती हैं, संसद के बाहर भी बोलती हैं, अब क्या कहना चाहेंगी? मेरा फर्ज है ये कि अगर मैं सांसद तक, हमारा आम जनता यहाँ तक पहुँचा दिए और कांग्रेस पार्टी हमको
ये जिम्मेदारी सौंपे हैं, तो हम देश के लिए हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। मैम लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप रास्ता ढूंढ तो रहे हैं पर रास्ता निकल नहीं रहा, बल्कि टसल और बढ़ती जा रही है। बढ़ने दो। हाँ। कितने साल हम ब्रिटिश से लड़ के बाहर कर दिए, जीत हमारी हो। आप मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजों से कर रही हैं? उससे खराब और कोई है तो उनसे करेंगे हम। बाहर का दुश्मन तो हम पहचान सकते हैं, घर का चोर को कैसे पहचाने। तो रेणुका चौधरी कह रही हैं घर के चोर को नहीं पहचान पा रहे हैं, टसल आगे बढ़ेगी तो उसके लिए वो तैयार हैं और आगे की रणनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता मिलके तय करेंगे कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। आप लोग गांधी स्मृति से बाहर निकले हैं, वहां आप लोगों ने मौन धारण किया। संदेश आप ये दे रहे हैं कि गांधी जी के रास्ते पे चल के आप लोग भारत सरकार से लड़ेंगे। गांधी जी के जहाँ पे उनकी हत्या हुई थी, आज उनके सिद्धांतों और नीतियों की हत्या हो रही है, इसलिए यहाँ पे आए, माथा टेका, जनगणमन अधिनायक गाया, वंदे मातरम के नारे लगाए और उसके बाद यहाँ से गए। गांधी परिवार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उनके साथ सारे लोग थे। रास्ता कैसे निकलेगा राजीव सर, क्योंकि रास्ता सरकार को निकालना, सरकार छोटा सा रास्ता कुछ है ही नहीं। अगर सरकार जिद छोड़ दे तो अपने आप 2 मिनट में रास्ता निकल आएगा। सरकार कह रही है आप लोग ना संसद में डिस्कशन कर रहे हैं, बस सीधे सड़क पे उतर रहे हैं। संसद डिस्कशन रोज कहते हैं करें, लेकिन डे 1 से क्या कह रही है विपक्ष कि भाई आप इस्तीफा करा दो और इसके बाद आप बहस करा लो, हम तैयार हैं। तो वो बहस तो कहते हैं हम करा लेंगे, इस्तीफा नहीं कराएंगे। वो सरकार को ऐसा लगता है पे अड़े। आप बताओ, आप तो पार्लियामेंट कवर करते हो कि उस बहस का जवाब कौन देगा? वही शिक्षा मंत्री जिससे पूरे देश में चल रहा हंगामा, उसका जवाब कौन सुनेगा? इसलिए कह रही विपक्ष की भाई आप इस्तीफा करा के चले। ठीक है।